आज हम देखेंगे क्लास 8, सब्जेक्ट है इंग्लिश और उसका 1.3 लेसन द पिलग्रिम। इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो पहले वार्मिंग अप से शुरू करते हैं। वार्मिंग अप का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है मेक ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। तो एक्चुअली इसमें आपको क्या करना है कि आपको ग्रुप बना के डिस्कस करके जो क्वेश्चन है उसके आंसर लिखने। एक्चुअली इसका एग्जैक्ट आंसर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स देता हूँ जिसको ध्यान में रख के आप है ना इसका एग्जैक्ट आंसर बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट फैटल डेंजर्स और प्रॉब्लम डिड मैनकाइंड फेस सेंचुरीज अगो बट आर नो लॉन्गर अ थ्रेट टुडे। इसका आंसर आपके सामने है। बी है नेम अ फ्यू साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर और सोशल रिफॉर्मर्स और इन्वेंटर्स और डिस्कवरर्स who spend most of their lives to find solution to some major problems or setbacks that mankind faced। इसका आंसर आपके सामने है। सी है did they themselves suffer from those problem or setbacks। इसका भी आंसर आपके सामने है। और डी का आंसर भी आपके साथ में साथ दिया हुआ है, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 2 एक्चुअली इसमें क्या है, आपको कुछ बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि आपको फिगर ऑफ स्पीच कहाँ और कैसे यूज़ करना है, जैसे टॉटोलॉजी, इन्वर्शन, एनास्ट्रॉफी और अलग अलग तरह के। तो ये आपको इसका जो क्वेश्चन है वो आपको इंग्लिश वर्कशॉप में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन किया गया है, आप इसे पढ़ लीजिए, उसकी हेल्प से आप इंग्लिश वर्कशॉप में जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व कर पाएंगे। पहले आते हैं अभी इंटेक्स क्वेश्चन पे। पहला इंटेक्स क्वेश्चन यहाँ पर है वाई डिड द पिलग्रिम डू ऑल्दो ही हैड ऑलरेडी क्रॉस्ड द चैज़म। इसका आंसर आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन उसी के नीचे है व्हाट पजल्ड द फेलो पिलग्रिम। इसका भी आंसर आपके सामने है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इंटेक्स का लास्ट क्वेश्चन व्हाट कुड बी द थर्ड पिलग्रिम। इसका भी आंसर आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन आंसर अब आप देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम टू फिल इन द वेब डायग्राम, दे शुड बी रिलेटेड टू द थीम इन द वेब। पहला आप देख सकते हैं ट्रैवल है, इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं। सेकंड है टाइम अराउंड सनसेट, इसका भी आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं द एंटायर पोएम इज मेटाफोरिकल इम्प्लाइड कंपेरिजन, यानी पहला है मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद व्हाट दे इम्प्लाई इन कॉलम बी। तो ये मैच द कॉलम है, इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, उसके सामने उसका आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए रीड द पोएम एंड राइट 3 क्वालिटीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है ओल्ड पिलग्रिम, इसका आंसर आपके सामने है। सेकंड है फेलो पिलग्रिम और थर्ड है द यंग पिलग्रिम। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बी पे आते आंसर इन योर ओन वर्ड। इसका पहला है वाई डिड द ओल्ड मैन हैव नो नीड टू बिल्ड द ब्रिज अक्रॉस द चैसम। इसका आंसर आपके सामने है। बी What explanation did he give to the fellow pilgrim for his thoughtless deed? इसका आंसर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बी का लास्ट क्वेश्चन सी What message does the poem convey to all of us? इसका भी आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अगर ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो ए है वो आपको एक्सप्लेन किया गया है कि आपको क्वेश्चन नंबर बी में जो क्वेश्चंस दिए बी और सी में
उसको आपको किस तरह लिखना है। तो एक्चुअली ए वाला पार्ट आपका एक्सप्लेनेशन है। हम बी और सी पे आते हैं। तो बी में क्या लिखा है, नाउ राइट द राइमिंग स्कीम ऑफ द सेकेंड स्टैंजा एंड थर्ड स्टैंजा। इसका आंसर आपके सामने है। सॉरी। सी पे आते, फाइंड 2 लाइन्स दैट कंटेन इन्वर्जन। इसका भी आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन दिया है, पिक आउट 1 लाइन ईच दैट कंटेन द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच। पहला है टॉटोलॉजी, सेकेंड है बी पर्सनलाइजेशन, और लास्ट है इंटेरोगेशन। इन तीनों का आंसर मैं आपको साथ में दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इमेजिन दैट यू आर द फेलो पिलग्रिम एंड यू विश टू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ द इंसिडेंट इन द पोएम। राइट अ शॉर्ट आर्टिकल अबाउट इट फॉर अ मैगजीन और जर्नल। also convey what change it has brought in your life। इसका आंसर एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड है। एक एक करके स्क्रीन पे आएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो इस तरह हमने ये लेसन यानी जो पोएम हमने देखा अभी, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स देख लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।